डेट 11 जून 2022। तो मेरा नाम है आकाश फ्रॉम मेडिकोमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिसीजेस एंड पैथोजेनेसिस कॉज्ड बाय एन अल्कोहल। मतलब अल्कोहल पीने से आपको क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो अल्कोहल पीने से लीवर इफेक्ट होता है और उस लीवर इफेक्ट की वजह से दूसरे ऑर्गन्स पे क्या क्या इफेक्ट होता है, तो हम आज वही देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए वीडियो चालू करते हैं। तो आप अल्कोहल पीते हो, जब आप स्मॉल अमाउंट में पीते हो तो आपको ज़्यादा हार्मलेस होता है। अगर आप ज़्यादा पीने लग गए हो तो अल्कोहल इफेक्ट दिखाई देने लग जाता है। वो अल्कोहल जब भी हम पीते हैं वो जाता है लीवर में डिटॉक्सिफाई होने के लिए। लीवर में अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। वो अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड। इट इज़ बाई थ्री मेथड्स। वन इज साइटोक्रोम P450 मेथड, अदरवाइज इट विल गो टू द अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस मेथड, अदरवाइज कैटालाइज मेथड। ये तीन मेथड से अल्कोहल इज कन्वर्टेड टू एसिटाल्डिहाइड। वो एसिटाल्डिहाइड क्या करता है, लीवर में मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर जाता है। अगर वो मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ बाइंड करने के बाद वो मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करने लग जाता है। उसकी वजह से उन फॉरेन बॉडीज़ को मैक्रोफेजेस आके खाने लग जाता है। मतलब आपको पता है ना, फैगोसाइटोसिस करने लग जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हेपेटोसाइट बाय न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन। अगर वो फॉरेन बॉडी को न्यूट्रोफिल्स आके खाने लग जाता है फैगोसाइटोसिस से, इसलिए वो फॉरेन बॉडीज हो जाता है। ये अल्कोहल इज कन्वर्टेड टू एसिटाल्डिहाइड। उस वक्त रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी प्रोड्यूस होता है। वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोक्सिल आयन एंड सुपर ऑक्साइड। ये तीनों क्या करते हैं, प्रोटीन एंड डीएनए डैमेज ऑफ द हेपेटोसाइट। अब डीएनए डैमेज हो गया, सेल इंजर्ड हो गया, अब तो इन्फ्लेमेशन होना बनता है। अगर इन्फ्लेमेशन मतलब एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट मतलब जो अचानक से हो जाना, क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म। अगर अल्कोहल तो लोग बहुत बहुत सालों तक पीने के बाद होता है, तो इसलिए वो क्रोनिक होता है। क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म। तो यहाँ इसके अलावा एन ए डी प्लस इज कन्वर्टेड इनटू NADPH। लीवर में बहुत ज़्यादा NADPH प्रोड्यूस हो जाता है। वो NADH ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से फैट प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब फैट प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से फैटी लीवर हो जाता है। अब फैटी लीवर हमने कीटोसिस में भी देखा था, फैटी लीवर। तो आप देख सकते हो, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। लिवर सिरोसिस व्हेन अ सेल आर इंजर्ड और डैमेज एंड डाइड बिकम फाइब्रोटिक। हमने देखा था कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की वजह से सेल इंजर्ड हो गया। सेल इंजरी की वजह से फाइब्रोसिस होने लगा। व्हेन लिवर इज कॉन्स्टेंटली फोर्स टू प्रोसेस अल्कोहल लाइक इन अल्कोहलिक लिवर डिसीज एंड वायरल इन्फेक्शन एंड अदर्स। अब लिवर सिरोसिस क्यों होता है, अल्कोहल की वजह से होता है, नहीं तो वायरस की होता है, अदर कॉजेस की वजह से लिवर सिरोसिस होता है। दिस विल लीड टू द डैमेज एंड लॉन्ग टर्म क्रोनिक स्टेट ऑफ द लिवर सेल डिस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। अब हमने देखा कि इस लीवर में फैटी डिपोजिशन हो जाता है। NADH ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से फैट प्रोडक्शन बढ़ जाता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बढ़ जाता है, और एसिटाल्डिहाइड फॉरेन बॉडी प्रोडक्शन फैगोसाइटोसिस भी करा देता है। तो इसकी वजह से स्कार टिश्यू एंड डैमेज लीड्स टू फाइब्रोसिस ऑफ द टिश्यू कॉजेस साइरोसिस ऑफ द लिवर। तो हम नेक्स्ट PPT की तरफ है। वो जो लिवर सिरोसिस हो जाता है, वो सेल्स जितने भी सेल्स है जिंदा थे, वो रीजनरेटिव नोड्यूल्स बनाता है। व्हेन द लिवर सेल्स आर इंजर्ड दे स्टार्ट टू बिकम टुगेदर एंड फॉर्म क्लस्टर्स ऑफ द सेल कॉल्ड एज रीजनरेटिव नोड्यूल्स। अब जो भी जिंदा बचे हुए सेल्स है वो नोड्यूल्स फॉर्म करता है, उनके आगे पीछे प्रोटीन फॉर्मेशन बढ़ जाता है। इन कायरोटिक लिवर ऑल्सो सीन बिटवीन द नोड्यूल फाइब्रोटिक tissue called collagen is formed. There is also a classical sign for cirrhosis, and this is why cirrhotic liver is more bumpy and healthy liver. तो आप जानते हो कि कोलेजन बनता है। आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हो, यहाँ पे रीजनरेटिव नोड्यूल है। रीजनरेटिव नोड्यूल इज नथिंग बट लिविंग सेल्स। सिरोसिस मतलब फाइब्रोसिस ऑफ द लिवर टिश्यू बिकॉज ऑफ द डैमेज, एंड वो इरिवर्सिबल होता है। मतलब एक बार खराब हो गया तो खराब हो गया। और रीजनरेटिव नोड्यूल्स से फाइब्रोटिक प्रोटीन बैंड्स भी बन जाते हैं। आप देख सकते हो, ये फाइब्रोटिक प्रोटीन बैंड्स है, वाइट कलर को दिख रहा है, और ये बीच में जो सर्कल है वो रीजनरेटिव नोड्यूल है। तो ये देखने को मिल जाता है। चलो नेक्स्ट, फाइब्रोसिस। आप पहले मैं आपको ये डायग्राम समझा देता हूँ, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पोर्टल वेन और यहाँ पे हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन दोनों मिला के साइनोसाइड बन जाता है। साइनोसाइड सेंट्रल वेन में ड्रेन करता है। तो यहाँ पे इस साइड में ड्रेन हो रहा है, तो बाइल डक्ट में बाइल फ्लूइड इस डायरेक्शन में ड्रेन होगा। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे बाइल डक्ट है, यहाँ पे साइनोसाइड है, और बीच में ये पेरिसाइनोसाइडल स्पेस है, और पेरिसाइनोसाइडल स्पेस में स्टेलिएट सेल्स है। यहाँ पे काउंटर फ्लो में ब्लड ये ड्रेन होता है। तो आप देख सकते हो,
यहाँ पे स्टीलेट सेल्स एक तरह के सेल है जो विटामिन ए स्टोर करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हेपेटोसाइट्स इंजर्ड हो गए क्योंकि उनका इंजर्ड होने की वजह से, क्योंकि वो डैमेज्ड है, इन्फ्लेमेशन भी हो रहा है, तो इसकी वजह से ये स्टीलेट सेल्स विटामिन ए स्टोर नहीं कर पाते। इसलिए स्टीलेट सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। उसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा क्या करता है, कोलेजन प्रोड्यूस करने चालू हो जाता है। वो कोलेजन क्या है, प्रोटीन है। वो प्रोटीन इधर इधर आके अकुमुलेट होने लग जाता है। यहाँ पे अकुमुलेट होने की वजह से यहाँ पे ये ब्लॉक करना चालू कर देता है, ये पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो लीड्स टू द फाइब्रोसिस एंड लीड्स टू फ्लूइड लीकेज फ्रॉम द साइनोसाइड एंड कॉज एसाइटिस। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे सब कोलेजन अकुमुलेट होना चालू हो गया। वो अकुमुलेट होने की वजह से ये साइनोसाइड ब्लॉक होने लग जाता है, तो यहाँ पे पूरा ब्लॉक हो गया। तो ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पे जो फ्लूइड है वो यहाँ से लीक करना, बाहर लीक करना चालू कर देता है। वो बाहर लीक करने की वजह से हमको एसाइटिस देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं फाइब्रोसिस इज़ अ प्रोसेस इज मीडिएट, वो जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है, तो आप ये पढ़ सकते हो। फाइब्रोसिस दिस इज अ प्रोसेस मीडिएटेड बाय द स्पेशलाइज्ड सेल स्टाइल कॉल्ड स्टीलेट सेल्स एंड सिचुएटेड बिटवीन द साइनोसाइड एंड द हेपेटोसाइड स्पेस कॉल्ड पेरोसाइनोसाइडल स्पेस। तो ये पढ़ लीजिए, वो जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है। तो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये इसको समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हो अब क्या हो गया, प्रोटीन अकुमुलेशन होकर फाइब्रोसिस हो गया। फाइब्रोसिस की वजह से पोर्टल वेन में जो ब्लड है वो नहीं जाने लगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्लड है वो तो वापस जाने लग गया, क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे जो दिख रहा है ये पोर्टल वेन है, और जो ऊपर जो है वो इन्फीरियर होने के बाद है। तो यहाँ से ब्लड आ जाता है, तो लिवर में जा नहीं सकता। तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो फाइब्रोसिस है, तो वो पोर्टोसिस्टमिक शंट के थ्रू हार्ट की तरफ ब्लड भेजना चालू कर देता है। तो पोर्टल वेन में ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाने की वजह से हार्ट सोचता है कि ज़्यादा ब्लड नहीं आ रहा है, इसलिए वो आर्टीरियल वेसोडाइलेशन कर देता है। आर्टीरियल वेसोडाइलेशन हो जाने के बाद आयोटा के थ्रू किडनी की तरफ ब्लड जाना बंद हो जाता है, क्योंकि किडनी का वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। तो किडनी की तरफ तो ब्लड नहीं आ रहा, इसलिए किडनी क्या कर देता है, अपना काम चालू कर देता है, वही रास मैकेनिज्म चालू करता है। रास मैकेनिज्म का आउटकम तो हमें पता ही है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। तो सोडियम और वाटर रिटेंशन होने के बाद वो ऑलरेडी हम देख सकते हैं वो एसेटिस है, मैं या बाद में एक्सप्लेन करूँगा। वो सोडियम वाटर रिटेंशन करा देता है, इसकी वजह से पानी स्टोर होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो रीनल वेसो कंस्ट्रिक्शन लीड्स टू लो किडनी ब्लड फ्लो, लो फिल्ट्रेशन एंड हेपेटोरेनल फेल्यूर। इसको हेपेटोरेनल फेल्यूर कहता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे लिवर में फाइब्रोसिस हो चुका है, और फाइब्रोसिस की वजह से साइनोसाइड से ब्लड लीक हो रहा है। और यहाँ पे किडनी में ब्लड ना जाने की वजह से रास मैकेनिज्म से सोडियम और वाटर रिटेंशन भी हो चुका है। वो सारा पानी पेरिटोनियम में आके स्टोर होने लगता है। ऑलरेडी पेरिटोनियम में फ्लूइड है, फिर भी किडनी रास मैकेनिज्म चालू कर रहा है, तो पानी है फिर भी पानी बचा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी बचने लग गया, तो वो फ्लूइड मूव्स टू द पेरिटोनियल कैविटी, लीड्स टू द असाइटिस और लोअर लिम्ब में भी फ्लूइड अकुमुलेट होना चालू कर देता है। दैट इज एडिमा, दैट इज स्पीडिंग टाइप ऑफ एडिमा सीन इन लिवर साइरोसिस। नेक्स्ट पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ गया, तो वो क्या हो जाता है, पोर्टल वेन किससे बनता है भाई, सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन दोनों मिलकर पोर्टल वेन बनाता है। और पोर्टल वेन में लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन्स भी होता है, इसोफेजियल वेन्स भी होता है। तो आप देख सकते हो पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हुआ, पर सिरोसिस की वजह से ब्लड नहीं जा रहा है। तो हमने देखा था कैपिट मेडिसे, मतलब एंगोर्ड वेन्स ऑन द एब्डोमेन, ऐसे ही उसकी वजह से। और ईसोफेजस की लेफ्ट ईसोफेजियल वेन्स में भी प्रेशर बढ़ने की वजह से ईसोफेजियल वेरेसिस होना भी चालू कर देता है। तो एज प्रेशर इज इंक्रीज इन द पोर्टल वेन, द स्प्लेनिक प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस इन द स्प्लेनिक वेन। सो कॉन्जेस्टिव स्प्लीनोमेगाली दिखने लग जाता है। अगर वो जो ब्लड है स्प्लीन में वो अकुमुलेट होने की वजह से आरबीसी डब्ल्यूबीसी डिस्ट्रक्शन होना चालू कर देता है, इसलिए इसकी वजह से स्प्लीनोमेगाली हो जाता है। एनला स्प्लीन फ्लूइड बैकअप, यहाँ से जो ब्लड है वो बैकअप होना चालू हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिवर खुद भी खराब होकर दूसरे ऑर्गन्स को भी खराब कर रहा है। चलिए अबनॉर्मल लिवर फंक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन। लिवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स कराता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ अ टॉक्सिक फॉर्म ऑफ थिंग इनटू नॉन टॉक्सिक फॉर्म। व्हेन द लिवर इजंट डिटॉक्सिफाइंग ब्लड, दीज टॉक्सिन्स कैन एंटर इनटू द ब्लड एंड स्टार्ट कॉजिंग मेंटल डिफिशिएंट, कॉजेस हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी।
लीवर क्या करता है, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, NH3 इज कन्वर्टेड इनटू NH2CO NH2। वो अमोनिया और दूसरे टॉक्सिक फॉर्म लाइक ड्रग्स एनीथिंग दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉन टॉक्सिक फॉर्म। अब ये नहीं हो रहा है तो वो सारा टॉक्सिक फॉर्म जाके ब्रेन में अकुमुलेट होना चालू हो जाता है। ब्रेन में अकुमुलेट हो जाने की वजह से CNS मैनिफेस्टेशन होता है। CNS मैनिफेस्टेशन मतलब क्या होता है, ट्रिमर हो सकता है, कोमा हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप देख सकते हो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी होता है, अमोनिया प्रोड्यूस इन द GIT इज यूजुअली लीवर में जाके डिटॉक्सिफाई हो जाता है, नॉन टॉक्सिक फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, दैट इज यूरिया। वो ना होने की वजह से अमोनिया जाके ब्रेन में अकुमुलेट होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट इज एस्ट्रैक्सिस। एस्ट्रैक्सिस मतलब ट्रिमर व्हेन आउटस्ट्रेच्ड हैंड एज मोर एंड मोर टॉक्सिन बिल्ड्स अप लीड टू द कोमा एंड इवेंचुअली डेथ। ट्रिमर मतलब एज CNS में अमोनिया अकुमुलेट हो चुका है, तो कुछ फिजियोलॉजी में पढ़ते हो कि प्रॉब्लम होने की वजह से ये ट्रिमर्स होने लग जाता है। तो यही सीन चल रहा है। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म। लीवर क्या काम करता है, एस्ट्रोजन को ब्रेक डाउन कर देता है। अब लीवर ही नहीं रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोजन स्टोर होने लग जाता है। वो एस्ट्रोजन अपना काम दिखाता है। वो क्या होता है, एस्ट्रोजन गायनेकोमेस्टिया दिखाने चालू कर देता है। एंड नेक्स्ट इज स्पाइडर एंजियोमेटा एंड पाल्मर। ये दो टर्म्स आप आगे पढ़ोगे। गायनेकोमेस्टिया आपको पता है, एनलार्ज ब्रीस्ट दैट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी देखने पड़ता है। एज लिवर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट दैट कैन बी रिमूव्ड एंड एक्सक्रीटेड। नेक्स्ट, आप देख सकते हो ये सारे के सारे तो लीवर के फंक्शन ही है। अब नॉर्मल लीवर क्या क्या करता है, एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म करता है, बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन करता है, और प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस करता है, दैट इज अल्बुमिन। नेक्स्ट, क्लॉटिंग फैक्टर्स सिंथेसिस करता है और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स करता है। अब लीवर ही नहीं रहा तो यहाँ ये सारे सिस्टम, तो ये सारे प्रोसेस खराब हो जाता है। अब यही चीज़ें सिम्टम के रूप में दिखाई देने लग जाता है। नेक्स्ट, बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन। इंक्रीज इन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लीड्स टू जॉन्डिस। नेक्स्ट, हाइपोअल्बुमिनुरिया। अब प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो अल्बुमिन डिक्रीज होगा। अल्बुमिन डिक्रीज हो गया तो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से एडिमा देखने को मिलता है, डिक्रीज इन अल्बुमिन प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज कोगुलेशन टिश्यू मतलब डिक्रीज इन क्लॉटिंग फैक्टर्स, वही ना प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो सारे डिक्रीज हो जाता है, इसलिए वजह से कोगुलेशन डिक्रीज हो जाता है। तो नेक्स्ट, यही चीज़ें सिम्टम्स में दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो इधर दो टाइप्स है, कंपनसेटेड एंड डीकंपनसेटेड। कंपनसेटेड मतलब तो थोड़ा नोड्यूल्स फॉर्मेशन दिखाई, आप देख सकते हो यहाँ पे फाइब्रोसिस भी है और नोड्यूल फॉर्मेशन भी है। तो यहाँ पे थोड़ा नोड्यूल फॉर्मेशन है, काम चलाओ। कंपनसेटेड मतलब हाँ हम काम चला सकते हैं। अगर ज़्यादा होने लग जाए तो एक वक्त आने के बाद लीवर बोलेगा कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा काम, आप कैसे भी मैनेज कर लो। वह तब जाके आपको सिम्टम्स दिखाने लग जाता है। तो आप देख सकते हो जॉन्डिस एंड प्रूरेटिस मतलब इची स्किन। जॉन्डिस क्यों, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अक्युमुलेट हो रहा है इसलिए जॉन्डिस दिखता है। असाइटिस क्यों भाई, किडनी में हेपेटोरिनल सिंड्रोम की वजह से फ्लूइड, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन भी हो रहा है, और अल्बुमिन की वजह से भी फ्लूइड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होकर तब भी पानी बच रहा है, और पोर्टल वेन में भी ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से साइनोसॉइड से भी फ्लूइड लीक हो रहा है। ये सारे चीज़ें असाइटिस में देखने मिलते हैं। और लोअर लिम्ब में भी फ्लूइड अकोमुलेशन है, दैट इज बाइपेडल पिदिंग टाइप ऑफ एडिमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। लीवर क्या करता है, टॉक्सिक फॉर्म टू नॉन टॉक्सिक फॉर्म डिटॉक्सिफिकेशन करता है, अमोनिया वो जाके ब्रेन में अकोमुलेट हो जाता है, तो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी देता है। नेक्स्ट इज इजी ब्रूसिंग, पता नहीं क्या है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो जाता है। तो आप लीवर जो नॉर्मल चीज़ें करता है वो लीवर ख़राब होने की वजह से अब नॉर्मल होने लग जाते हैं। तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस में लीवर बायोप्सी कर देना, और लैब फाइंडिंग्स में इंक्रीज बिलिरुबिन देखने को मिलता है। और लीवर के 4 एंजाइम्स है, दैट इज एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, अलानिन ट्रांसअमाइनेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, नेक्स्ट गामा ग्लूटाबिल ट्रांसफरेज। ये चारों एंजाइम्स में ऊपर नीचे होने लग जाता है। तो एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज ज़्यादा रहता है अलानिन ट्रांसअमाइनेज से। नेक्स्ट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यहाँ पे स्प्लीन में WBC RBC वो सब खराब हो रहे थे ना, तो यहाँ एनीमिया देखने को मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलता है, ल्यूकोपेनिया देखने को मिलता है। क्योंकि पोर्टल वेन किससे बनता है, स्प्लेनिक वेन और सुपर हेमिसेटिक वेन। स्प्लेनिक वेन में प्रेशर बढ़ गया तो स्प्लीनोमेगाली देखने को मिला। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट में हम इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, नहीं तो प्रिवेंट लिवर डैमेज। अल्कोहल मतलब जो भी कॉज है लिवर सिरोसिस करने की वजह से उसको रोक सकते हैं, मतलब अल्कोहल पीना कम कर देता है। और हेपेटाइटिस की वजह से भी एंटीवायरल इंजेक्शन भी दे सकता है, नहीं तो लिवर ट्रांसप्लांट कर सकता है। लिवर ट्रांसप्लांट मोर एफिशिएंट है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो बड़ा तगड़ा बनाए, अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए।